पिछले 2 वीडियो में हमने कविता पढ़ी थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज उसी का ही दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। ये शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है और इस कविता में पहले हमने जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा दोहराने कर लेते हैं। कवि कहता है कि एक पक्षी जो है उसको यदि कैद करके रख लिया जाए तो पक्षी की क्या मनोव्यथा होती है। पक्षी कहता है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि हम पक्षी जो है वो स्वच्छंद आकाश में विचरण करने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद करके कोई भी सुंदर गाने नहीं कर पाएंगे, अच्छा पिंजरे में बंद करके नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। चाहे आप हमें सोने के पिंजरे में भी कैद कर दें, फिर भी उस कैद में जब हम रहेंगे तो हमारे जो पंख हैं वो उन पिंजरे की तीलियों से टकरा टकरा करके हमारे पंख भी टूट जाएंगे। पक्षी कहता है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कि हम बहते हुए जल को पीने वाले हैं और यदि हमें बांध करके किसी पिंजरे में कैद करके रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेदा से। कि चाहे हमें आप पिंजरे में रख करके किसी सोने की कटोरी में आप हमें मेवा आदि खिलाएं, वो हमें रुचि करें नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। हमें तो कड़वी निम्बोरियाँ जो है वो भी स्वच्छंद रूप से यदि हम आज़ादी से कड़वी निम्बोरियाँ खाते हैं वो कड़वी निम्बोरियाँ भी हमें अच्छी लगती है। आगे के पद में कवि लिखता है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहता है कि हमें बांध करके पिंजरे में कैद करके रख दिया गया है। अब कैद करने के बाद उसकी क्या मनोव्यथा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कि हमें सोने के उस पिंजरे में जब कैद करके रख दिया गया, हमें पिंजरे में बांध लिया गया है तो हम अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल गए। जब व्यक्ति किसी के बंधन में बंध जाता है तो बंधन में बंधने के बाद अपनी अंदर की प्रतिभाओं को भूले जाता है। पक्षी को यदि पिंजरे में कैद करके रखा जाता है तो अपनी उड़ान गति सब भूल जाता है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। और पक्षी कहता है कि जब हम स्वच्छंद आकाश में विचरण करते थे, पिंजरे में कैद नहीं थे, तब हम पेड़ जो है, तरु का अर्थ होता है पेड़ की डाली है, उस डाली पर हम झूले खाते थे, बैठते थे। लेकिन अब हमें कैद कर लिया गया है तो बस ये सारी चीज़ें जो हम अपने सपनों में ही देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। कि पेड़ की डालियों पर के झूले जो हैं वो सिर्फ अब सपनों में ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी। पक्षी कहता है कि हमारे तो ऐसे ऐसे अरमान थे, हमारे ऐसे सपने थे कि हम इस पूरे आकाश की सीमाओं को नापने के लिए हम ऊपर तक उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहता है मेरे ऐसे भी अरमान थे कि हम जो है अपनी चोंच को खोल करके आकाश में उड़ते हुए अनार के दानों को चुगते रहते। लेकिन हमें जब कैद करके रख लिया गया है तो हमारे सारे सपने जो हैं वो ही चूर चूरे हो गए हैं।